दोस्तों, आपको बहुत ज़ोर से प्यास लगी हो और आपको कहीं से मानव कंकाल की खोपड़ी में भरकर कोई शुद्ध जल दे दे तो क्या आप उसे पी लोगे? चलो उसे छोड़ो, किसी कुत्ते की खाल में पानी की जगह दूध भरकर दे दे तो क्या आप उसे पी लोगे? क्या कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या जल शुद्ध नहीं था या दूध पवित्र नहीं था? तो क्या कारण है कि आप उसे नहीं पी रहे? चलो उत्तर देता हूँ। जल भी शुद्ध था और दूध भी, पर जिस पात्र में वो थे वो अशुद्ध थे और आश्रय दोष के कारण वो जल व दूध दोनों अपवित्र हो गए थे। दोस्तों, आजकल अपनी तथाकथित जाति से संबंधित बुरे लोगों को भी नायक के जैसे पेश करना व उनकी समस्त बुराइयों को दरकिनार करते हुए उनके जैसा बनने का प्रयास करना आजकल फैशन बन गया है। वर्तमान में इनमें सबसे मुख्य है, जिसके जैसा बनने का आजकल ट्रेंड चल रहा है, वो है रावण। कुछ जन्म से स्वयं को ब्राह्मण कहने वाले अपने नाम के साथ लंकेश लगाने लगे हैं, तो कुछ नमस्ते की जगह जय दादा रावण शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ बाइक पर व टी शर्ट पर जय रावण व रावण सेना लिखवाए घूमते हैं। हालांकि यह विषय गहन अध्ययन का है कि कुछ नवबौद्ध टाइप लोग जो ब्राह्मणों के खिलाफ सारा दिन जहर उगलते हैं, उन्हें भी रावण में अपने अब्बा व शूर्पणखा में अपनी बुआ नजर आती है। खैर, हम अपनी चर्चा पर आते हैं कि आखिर रावण कैसा था, कैसा चरित्र था उसका, क्या उसका चरित्र फॉलो करने लायक है? देखते हैं आज की वीडियो में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य की खोज में। दोस्तों, किसी के चरित्र को जानना हो तो उसके समकालीन लेखकों के उसके विषय में क्या विचार थे वो जानने चाहिए, क्योंकि वही उसके बारे में ठीक ठीक जानता है। हजारों लाखों साल बाद कोई उसके बारे में कुछ और लिख दे तो उससे उसका चरित्र पवित्र नहीं हो जाएगा। तो रावण के बारे में जानने के लिए हम वाल्मीकि रामायण से रावण के चरित्र को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, बालकांड के 16वें सर्ग के 7वें श्लोक में लिखा है कि रावण इस समय तीनों लोकों को उजाड़ता है और स्त्रियों को पकड़ कर ले जाता है। अरण्यकांड के 32वें सर्ग में रावण को जगह जगह यज्ञों में विघ्न डालने वाला, परिस्त्रीगामी, ब्रह्म हत्यारा, दुष्टाचारी, प्रजा का हित करने वाला कहा गया है। यहाँ ब्रह्म हत्यारा शब्द पर ध्यान दीजिए। ब्रह्म हत्यारा अर्थात ब्राह्मणों को मारने वाला। अब इसी कांड के 33वें सर्ग में देखिए क्या लिखा है। इस सर्ग में स्वयं शूर्पणखा रावण को सदा काम के वश में रहने वाला कहती है और कहती है कि जो राजा सदा स्त्री मैथुन आदि भोगों में आसक्त रहता है, स्वेच्छाचारी और लोभी होता है, उस राजा को प्रजाजन शमशान की आग की तरह आदर नहीं देते। यहाँ तक कि शूर्पणखा रावण को कहती है कि तू बुद्धिहीन होने के कारण सद्गुणों से रहित है। अब यदि आप 34वें सर्ग को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कैसे शूर्पणखा एक प्रोफेशनल वैश्या के भांति सीता के अंगों का वर्णन करके रावण को सीता माता के अपहरण के लिए तैयार करती है। 45वें सर्ग में स्वयं रावण अपने नीच चरित्र के बारे में कहता है। वह सीता माता से कहता है कि मैं इधर उधर से बहुत सी सुंदर स्त्रियों को हर लाया हूँ, उन सब में तुम मेरी पटरानी बनो। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग या तो नीच राजनीति के कारण या फिर घटिया जातिवादी मानसिकता के कारण ऐसे नीच व्यक्ति को आदर्श बनाने लगते हैं। अब या तो इन्होंने रामायण पढ़ी नहीं या फिर जो भी जानकारी इनके पास है वो सोशल मीडिया व टीवी पर चलने वाले कुछ धारावाहिकों के माध्यम से है। रही सही कसर वामपंथियों ने पूरी कर दी है। हाल फिलहाल स्थिति ऐसी बन गई है कि रावण को नायक के तौर पर लोगों के सामने परोसा जा रहा है। अब जब हम जैसे लोग ऐसे रावण समर्थकों का विरोध करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि रावण ब्राह्मण था, वेदों का विद्वान था। कहते हैं कि रावण इतना महान था कि उसने सीता को बिना उसकी मर्जी के छुआ तक नहीं था। अब इन्हें कौन समझाए कि बिना छुए कैसे वो धर्मी सीता माता को बाहों में दबाकर घसीटता हुआ अपहरण कर पाया था। एक स्त्री की इच्छा के बिना उसका स्पर्श नहीं चाहता था, पर उसकी इच्छा के बिना उसका अपहरण करना उसे ठीक लगा था। दरअसल उसने 1 वर्ष का समय दिया था सीता माता को, ताकि वो उन्हें मानसिक रूप से तोड़कर सदा के लिए अपनी बना ले, क्योंकि यदि वो ज़बरदस्ती करता तो हो सकता था कि सीता माता आत्महत्या करके प्राण त्याग देती। ऐसे ही और भी मूर्खतापूर्ण तर्क इन बुद्धिजीवियों के रावण के पक्ष में आते रहते हैं। मेरे भाइयों, जिस प्रकार मानव कंकाल की खोपड़ी में भरा हुआ जल व कुत्ते की खाल में रखा हुआ दूध
आश्रय दोष से अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार सदाचारहीन विद्वान का शास्त्र ज्ञान भी आश्रय स्थान के दोष से दूषित हो जाता है। होगा रावण विद्वान, होगा उसे शास्त्रों का ज्ञान, होगा वह तुम्हारा दादा भी, पर वह सदाचारी नहीं था, अत्याचारी था। वह यज्ञ हवन नहीं करता था, उनमें हड्डी मांस फिकवा कर उनमें विघन डालता था। वह नारी का सम्मान नहीं करता था, उनका अपमान करता था, उनका अपहरण करता था। ब्राह्मणों की रक्षा नहीं करता था, अपितु उनका हत्यारा था। अकबर की हरामियत की वजह से उससे नफरत करने वाले मेरे भोले भाइयों, यह जान लो कि ज्ञात इतिहास में सबसे पहला हरम रावण का था, जिसमें दुनिया भर से हजारों माताएं बहनें उसके हरम में कैद थी। उसे वेदों का ज्ञान अवश्य होगा, पर उसका मस्तिष्क कूड़ेदान से अधिक कुछ नहीं था। आज आप लोग रिश्तेदारी निकाल रहे हो ना उस अधर्मी से, पर सच बताना, क्या आप इतना नीचे गिर सकते हो कि दूसरों की माँ बहनों को ज़बरदस्ती अपने अधीन कर लो? नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिर्फ वामपंथियों द्वारा भटकाए गए भोले लोग हो। एक तरफ ऐसा गंदगी से युक्त वेदद्रोही व्यभिचारी ब्रह्म हत्यारा है, दूसरी तरफ एक चरित्रवान शुभ गुणों से युक्त एक पत्नी व्रता ब्राह्मणों का रक्षक, उन्हें अभय दान देने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। आप कैसा भाई, कैसा पुत्र, कैसा मित्र, कैसा आदर्श अपने लिए चाहते हैं, विचार कीजिए। आप चाहें तो स्वर्ण पात्र में रखा हुआ अमृत भी पी सकते हैं, और चाहे तो गंदे नाले का पानी भी, इच्छा आपकी। मेरा उद्देश्य किसी की जातीय भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, अपितु जातीय भावना में बहकर बुरे लोगों को समर्थन करने वालों को सही सत्य मार्ग दिखाना है। अतः कोई भी बंधु इसे दिल पर न ले। आपसे प्रार्थना है कि असत्य को त्याग कर सत्य को ग्रहण करें। तो दोस्तों, ये था आज का विषय। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।